फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज एक बहुत ही अच्छा खासा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली सबके माइंड में फिर से कन्फ्यूज़न आ जाएगा कि क्या बॉटम बन चुका है या अभी भी निफ्टी और भी ज़्यादा गिर सकता है। सबके माइंड में लेवल्स आने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से वीकली चार्ट में लेके सबको लेवल्स याद दिलाता हूँ कि ये 23 to 38% जो है, हमने ये जब ऊपर था तब निकाला था कि इस रेंज में ये वेव 4 के लिए आ सकता है। अब इस रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे जो लो था उस लो के नीचे एक और लो अब बन गया है, लेकिन जो 38% है 22,667 इसको जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम निफ्टी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन दे सकता है ऐसा नहीं सोचेंगे, राइट। तो ये लेवल तो ध्यान में होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल मूव जो है कि ये डिक्लाइन जो है उसमें वेव 4 कंप्लीट हुआ है या अभी भी चल रहा है, राइट। ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल डिस्कशन इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि काउंटिंग सबके अलग अलग हो और ऑब्वियसली सबका इलियट वेव एनालिसिस करने का तरीका अलग है, सबका नज़रिया अलग है, तो काउंटिंग भी अलग होंगे ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो कॉमन है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वीकली चार्ट में जो हमने 38% निकाला है उसकी लाइन है ये, राइट। 22,667 इस लाइन के नीचे जाता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे। अभी जो लो बना है वो इस लाइन के नज़दीक ऑलरेडी आ चुका है। अब इसको वापस हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी के लिए तो ये ए है, ये इरेगुलर बी है और यहाँ से हमने वेव सी का प्रोजेक्शन निकाला था 100 to 123%। इस रेंज में वेव सी कंप्लीट कर सकता है। अब आप देखें तो इस रेंज को तो अभी भी ये ब्रेक नहीं किया है नीचे की तरफ, राइट। तो इस लो को ब्रेक करने से कोई अचानक से मेरे व्यू में चेंजेस आ जाएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। इसको ब्रेक कर दे या फिर इसको ब्रेक कर दे तो अलग बात है कि हम व्यू में थोड़ा चेंज लाए, लेकिन इस रेंज में वेव सी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अभी तो वो रेंज भी ब्रेक नहीं हुई है, ये वाला लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, चलिए यहाँ से जो वेव सी का डिक्लाइन है उसके अंदर हमने काउंटिंग दिया 1 2 3 इरेगुलर 4 और ये वेव 5। अब ये वेव 5 जो है यहाँ से जो शुरू हुआ है उसका मैक्सिमम प्रोजेक्शन 100% यहाँ पे आ रहा है 22,906। अभी वो भी ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। 22,906 को ब्रेक करता है तो वेव 5 वो भी मैक्सिमम प्रोजेक्शन उसका 100% कभी कभार ही ब्रेक करता है, राइट। तो अभी तो उसने वो भी ब्रेक नहीं किया है। अगर वो ब्रेक कर देता है तो भी मैं शायद यहाँ पे सोचूं कि मेरी काउंटिंग में कहाँ पे गलती हो सकती है, लेकिन अभी तो ये लेवल भी ब्रेक नहीं हुआ है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये एक्सटेंडेड वेव 5 है तो यहाँ से एक शार्प बाउंस मिलना चाहिए। हमने दो लेवल मेंशन किए थे, ये दो 38% को हमें ध्यान में रखना था। पहला वाला 23,497, दूसरा वाला 23,739, राइट। और ये रेंज मैंने जब ये लो बन के ऊपर खुला था तब से मेंशन किए हुए हैं, राइट। अब हमारा मोटिव क्या था कि हम एक बॉटम से बाय करें और इस मूव को पकड़ ले। कंफर्मेशन इसके ऊपर और इसके ऊपर मिल सकता है। अब इसके ऊपर भी अभी निफ्टी नहीं आया था और वहीं से डिक्लाइन कर गया। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने कोशिश कितनी बार की। सबसे पहले तो मैं मेरी बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ट्राई किया था, उसके बाद ऊपर खुला, ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई किया था फ्राइडे को, वहाँ पे ऊपर गया था। यहाँ पे ये इस चार्ट में 2 आवर चार्ट में नहीं दिखेगा, बाकी यहाँ से ऊपर गया था ओपनिंग के पास, तब प्रॉफिट दिखा था, लेकिन वापस ये शार्प डिक्लाइन आ गया, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ था, दूसरी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ और तीसरी बार भी मैंने मंडे यहाँ से ट्राई किया था, वहाँ पे फिर से ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ।
तो इस मूव को, इस बॉटम को पकड़ने के लिए मैंने 3 ट्राई की, जिसमें 2 बार ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुए और 1 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। कोई बड़ा लॉस यहाँ पे मैंने नहीं लिया है। अगर आपने मेरे कहने पे ये बॉटम को पकड़ने के लिए अगर इस मूव में कोई बड़ा लॉस लिया है तो आपको सोचना होगा कि आपने यहाँ पे किस जगह पे एंट्री की थी। क्या आपने उस जगह पे एंट्री की थी जहाँ पे स्टॉप लॉस कम हो, जहाँ पे आपको लगता है कि ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके नीचे तो जाना नहीं चाहिए, उसके नज़दीक आपकी एंट्री थी, या फिर आपकी एंट्री बनी थी फोमो में कि अभी ये ऊपर जा रहा है तो मैं ले लेता हूँ, ऊपर तो वैसे भी ये बोल ही रहा है कि जाएगा, राइट। तो अगर आपने फोमो में एंट्री की है तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने फोमो में भी एंट्री नहीं की, आपने अच्छी जगह पे एंट्री की है, फिर भी आपने बड़ा लॉस किया है, इसका मतलब कि या तो आपने ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं किया है, और या तो फिर ट्रेल स्टॉप लॉस तो छोड़िए, आपने तो स्टॉप लॉस भी नहीं रखा है, राइट। जो एक्चुअल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी नहीं रखा है, ऐसे ही मेरे पर भरोसा करके कि नहीं ये तो बॉटम बन चुका है। मैं एनालिसिस करके खुद ट्रेल स्टॉप लॉस भी लेता हूँ, एक्चुअल स्टॉप लॉस भी लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरा ही हुआ है तो ब्लाइंडली बिना स्टॉप लॉस के होल्ड करके छोड़ दिया, मैंने ये नहीं किया है। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आउट ऑफ द मनी जो है वो कॉल लेना चाहिए, और जिसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए प्रीमियम की कि अगर वो ज़ीरो हो जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो खोने के लिए ही है। तो वो भी कर सकते हैं जिसमें स्टॉप लॉस क्या है, प्रीमियम की वैल्यू, राइट। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस किया है, इसका मतलब कि आपकी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जब तक आप सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक मेरे एनालिसिस से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो उसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए, मैं आपको ये एक सजेशन ज़रूर दूंगा। अभी बात कर लेते हैं, अभी मेरे जैसे किसी ने कोई बड़ा लॉस नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोशिश की कर रहे थे कि ये बॉटम पकड़ के जब ये एकदम से 38% को ब्रेक कर दे तो हम ऑलरेडी ट्रेड में हो और हमें कोई उतना फोमो आएगा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी है वहाँ पे, राइट। अभी ये लो को ब्रेक कर चुका है, हमने तो हमारा तो यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने लाइव मार्केट में भी एक अपडेट दिया था, उसमें भी अगर मैं बात करूं तो पहले लाइव मार्केट अपडेट की बात कर लेते हैं। इस चार्ट पे देख लेते हैं, क्योंकि इस चार्ट पे मैंने कुछ ड्राइंग्स किए हुए हैं। इसको मैं 3 मिनट चार्ट में कर देता हूं। लाइव मार्केट अपडेट जो मैंने दी थी टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे भी मैंने वो पोस्ट किया था। वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भले ही ये शार्प डिक्लाइन आया, निफ्टी अभी भी बाउंस कर सकता है। उसके बाद ये बाउंस के बाद जब ये रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद फिर से ये रिट्रेसमेंट आया, तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया था, राइट। और एकदम छोटा सा ही स्टॉप लॉस रखा था, बिल्कुल 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने वहाँ पे रखा था। लेकिन ये जो डिक्लाइन आया उसमें प्रीमियम एक साथ डीके हो गया और वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, हो सकता है कि यहाँ पे एकदम से सबने बाइंग किया हो और मेरा वो स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया, राइट। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद ये मूव आ गया, राइट। अब मैंने कोशिश तो की थी कि ये मूव मैं कैप्चर कर लूँ, मुझे नहीं पता था कि ये मूव ऐसे आ जाएगा। मैंने तो जस्ट कि ओवरऑल पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे एक कोशिश और करनी चाहिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे के, तो मैंने तो नॉर्मली वही कोशिश की थी। वो स्टॉप लॉस हिट होके एकदम से ये बाउंस कर गया, राइट। तो ये बाउंस पे मैं नहीं था, राइट, कॉल में नहीं था। तो यहाँ पे या फिर रिट्रेसमेंट पे मेरे माइंड में कभी भी ये नहीं आया कि चलो मैं अब छूट गया हूँ तो अब मैं एंट्री कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की। अब इसने वापस 38% को ब्रेक कर दिया, वापस ये नीचे चला आया, लो को ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैंने कोई अपडेट ही नहीं दी, क्योंकि इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में फिर हमें ट्रेडिंग को होल्ड कर देना चाहिए। ये कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है मार्केट, राइट। उसके बाद मैंने कोई अपडेट टेलीग्राम चैनल पे नहीं डाली, राइट। तो अभी ये बात कर ली हमने लाइव मार्केट अपडेट की भी। लाइव मार्केट में भी हमारे ट्रेड किस तरीके से रहे, यहाँ पे फोमो में कोई बड़ा लॉस हमने नहीं लिया है। तो अगर आपने लिया है
तो आपको सोचना होगा कि आपने कहाँ पे गलती, फोमो में लिया या स्टॉप लॉस रखा नहीं या स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, आपने कौन सा रूल ब्रेक किया वो आपको खुद को ही पता होगा, राइट। कोई आपको नहीं समझाएगा, आपको खुद को ही समझाना होगा कि आपने कहाँ पे गलती की है और आप उसको कैसे सुधारेंगे, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान होने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये 2 ओवर चार्ट पे सबसे पहले तो ये जो 2 लेवल है उसको पहले शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा नए लो पे। ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये नीचे आ गया। अब ये वाला जो है उसको भी शिफ्ट कर देंगे हम, ये जो वेव सी का डिक्लाइन हम मान रहे हैं उसका रिट्रेसमेंट है तो वो भी हमने शिफ्ट करके लो पे रख दिया। तो अब वो 695 आ रहा है, यहाँ पे 456 आ रहा है। अब 2 ओवर चार्ट में ये 2 लेवल हमें ध्यान में रखने हैं, राइट। 2 ओवर चार्ट की तो बात हो गई, अब ये तो जब आएंगे तब आएंगे, कल क्या हो सकता है वो बताइए सर, आप तो यही सोचेंगे। तो पहले कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन हुआ है उसी पर फोकस करना पड़ेगा। अब ये वाला जो बाउंस है उस बाउंस को हम करेक्टिव मान लेंगे, क्योंकि लो को ब्रेक कर चुका है तो ये करेक्टिव हो जाएगा। अब इस डिक्लाइन पर फोकस करते हैं कि अब ये कितना जा सकता है। जैसे कि हमने 2 ओवर चार्ट में देखा कि ये वेव 5 का मैक्सिमम लेवल है 100%, इसके नीचे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए अगर ये वेव 5 है तो, राइट। तो हम इस डिक्लाइन पे फोकस करते हैं कि क्या ये इसके नीचे जा सकता है, कितना जा सकता है, वो हमें इस डिक्लाइन पे फोकस करेंगे तो ही पता चलेगा। तो इस डिक्लाइन का काउंटिंग एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से जो डिक्लाइन है वहाँ से ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 वेव में है, इसका 100% ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है, लो को भी ब्रेक कर चुका है। ये इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, अगर करता तो भी इसको इरेगुलर कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर ABC वेव बनाया है। उसके बाद जो बाउंस आया है उसमें भी 3 वेव जो है क्लियर कट हमें दिख रहा है, तो हम इसको भी ABC ही कंसीडर करेंगे। और ये 50% के आसपास भी ऑलरेडी आया है। तो ये पहला ABC हो गया, फिर वहाँ से दूसरा ABC हो गया, फिर अगर ये 2 ABC है तो तीसरा भी हम ABC ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे A है, ये B है और C के अंदर ये 1, 2 और 3 जो है 161% अचीव कर चुका है। यहाँ से हम 4 का रिट्रेसमेंट निकाले तो ये एग्जैक्टली 38% के आसपास क्लोजिंग दिया है। एवरेज क्लोजिंग नीचे आया है, यहाँ पे क्लोज हुआ लेकिन एवरेज क्लोजिंग जो है यहाँ पे आ गया है, राइट। और ये बाउंस भी करेक्टिव जैसा लग रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम 5th का प्रोजेक्शन निकाले, ये 0 पॉइंट, ये 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ से 5th का प्रोजेक्शन निकाले तो ये रेंज है 22,955 से लेके 22,893। इस रेंज में वेव 5 कंप्लीट कर सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कैसे भी करके, या तो ओपनिंग में ही गैप डाउन होके 5 कंप्लीट कर दे, मुझे नहीं पता, लेकिन इस रेंज में वेव 5 का कंप्लीट होना पड़ सकता है। अब ये जब वेव 5 कंप्लीट होगा तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका C कंप्लीट होगा। तो जैसे ही वो C कंप्लीट होगा तो वो तीसरा ABC होगा। यहाँ से ये पहला ABC, ये दूसरा ABC और ये तीसरा ABC वहाँ पे कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एंडिंग डायगोनल बनने वाला है तो यहाँ से 4th ABC जो है पहले ABC को ओवरलैप करना चाहिए, यानी कि ये 5th कंप्लीट करने के बाद यहाँ से बाउंस 23,111 को ब्रेक करता है, 23,111 को, तो हम मानेंगे कि ये एक एंडिंग डायगोनल की पैटर्न है जिसमें ये पहला ABC, दूसरा ABC, तीसरा ABC कल इस रेंज में पूरा होगा, उसके बाद चौथा ABC यहाँ पे और फिर 5वां ABC। तो इसका मतलब ये बहुत नीचे जा नहीं सकता अगर ये एंडिंग डायगोनल है तो। लेकिन यहाँ पे ये 5 कंप्लीट होने के बाद हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे यहाँ से जो C शुरू हुआ है उसका, अगर वो 23 to 38% जो भी लाइव मार्केट में आ रहा होगा उस रेंज में करेक्टिव बाउंस करके 38% को ब्रेक नहीं कर पाता तो डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है कि इस रेंज में जब वेव 5 आ जाए तो आपको इस लेवल से रिट्रेसमेंट निकालना है 23 to 38%, और इस रेंज में ये कैसे बिहेव करता है
उस पर आने वाला जो मार्केट है यहाँ से कैसे बिहेव करेगा, ये इसको ब्रेक करने जाएगा या कंटिन्यू करेगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा। वो तो लाइव मार्केट में पता चलेगा। अभी के लिए तो सिर्फ इस रेंज में आ सकता है एक लो बनाने के लिए, वो हम बोल सकते हैं। फिर लो बनाने के बाद ये जो रेंज निकालेंगे वहाँ से आगे का व्यू जो है वो डिसाइड होगा। क्लियर? तो अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है, आपको लगता है कि ये लॉजिकल डिस्कशन है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको इलियट वेव सीखना है तो इस तरीके के यूट्यूब चैनल जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।